आजकल ये सोसाइटी में देखने को मिल रहा है कि खास तौर पे त्योहारों पे लोग भोजपुरी गाने बजा रहे हैं और भोजपुरी में भी वो सा जो थोड़ा सा अश्लीलता टाइप का है। सो इस तरह का प्रचलन जो चल रहा है उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, भोजपुरी जो गाने बजाए जा रहे हैं वो बेहद गंदे होते हैं। ये वो गाने हैं जो SC ST OBC और जहाँ मुसलमान होते हैं वहाँ टारगेट करके बजाया जाता है। अच्छा, ये एक तीर से कई निशाने के लिए ये बजाए जाते हैं। आपको जानना चाहिए, भारत में जहाँ कभी मुसलमान मुखिया होते थे वहाँ उन लोगों ने SC ST OBC के लोगों को बचा लिया, लेकिन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सांस्कृतिक जो वो संस्थाएं थी वहाँ पहुँची और उन लोगों ने दिखाया कि देखो तुम्हें डीजे बजा के धार्मिक बनना है। समझ गए? तो डीजे कानफाड़ू बजाए जाते हैं और हफ्ता 15 दिन ये बजाए जाते हैं टारगेट कर करके। इसके पीछे दो रीजन होता है। पहले नंबर SC ST OBC हैं और माइनॉरिटी यानी दलित और जिन्हें हिंदी अखबार पिछड़े कह के मजाक उड़ाते हैं, उन्हें और मुसलमानों की लड़कियों को भगाने का मकसद होता है। अच्छा, भोजपुरी गाने के पीछे? हाँ, श्योर। जो 14-15 साल की लड़की होगी इतनी भोजपुरिया गाना सुनेगी, जैसा ललित टॉप लागत रुआ और फ्लॉप लागत रू, तो ये जो गाने सुनेंगे लड़कियां तो वो भाग जाती हैं। पिछड़े और दलित इस बात को नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक लोग हैं। आप समझ रहे हैं ना? इसको वो नहीं समझते हैं, बस भक्ति भाव में बह जाते हैं। भक्ति करनी अच्छी बात है। आप चाहे ईद बकरीद के ही मौके पर बजाओ, या मुसलमानों में भी भोजपुरी गानों का प्रचलन बहुत बढ़ा है। जिधर पिछड़े इलाके हैं, गरीब हैं, उधर भी भयानक तौर पे बचता है और बजाया जा रहा है। आज भर रुक जा, मड़ई में ढुक जा। तो एक तो लड़कियों को भगाने का ये प्रोपेगेंडा है। सोसाइटी में बुराइयां बहुत ज्यादा फैली हैं और लड़कियां भाग जाती हैं। 14-15 साल की लड़कियां भाग रही हैं। वो भी उसके पीछे इम्पैक्ट इसी का है। हाँ, भोजपुरिया गाने और डीजे का है। किसी त्योहार के मौके पे, चाहे वो ईद बकरीद हो, चाहे और भी जो त्योहार हो, उसके मौके पे जो बजाया जा रहा है टारगेट करके, आप होली दिवाली भी ले लीजिए, रामनवमी भी ले लीजिए, उसके पीछे जो टारगेट करके बजाया जा रहा है ना, वो दरअसल इन कम उम्र की लड़कियों को भाग जाती हैं। आपको जानना चाहिए। और लड़की भी बिगड़ रहे, समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं। लेकिन आप किसी गरीब को फंसाने और बर्बाद करने के चक्कर में, या अपने को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में, जैसे पिछड़े हो गए या दलित, वो सुपीरियर बनते हैं। या कोई मुसलमान ही हो गए, वो भी डीजे बजा रहे हैं कि हमारी भी सोसाइटी में नाम हो जाए कि देखो डीजे बांध रखा हो। इससे फायदा नहीं होता। दूसरी रीजन है, 3000 के डीजे बांधा जाता है या 4000 के, मान लीजिए, उससे कई करोड़ की उगाही होती है। अच्छा, 3-4 करोड़ रुपए की उगाही होती है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी मस्जिद के पास डीजे बजाते हैं या किसी मंदिर के पास डीजे बजाते हैं। अच्छा। सोसाइटी में अगर लफड़ा होता है तो पुलिस 100-200 लोगों को पकड़ के ले जाएगी। अच्छा, ठीक है। मान लीजिए पुलिस बहुत ईमानदार है, आप जानते ही ये पुलिस 100% ईमानदार है, लेकिन जो वकील साहब होंगे, नेताजी होंगे, तो जो 100 लोग पकड़ के गए, मान लीजिए 50 मुसलमान हो गए। अब भारत में आदिवासी, दलितों और पिछड़ों की तादाद ज्यादा है, तो ये पकड़ कर गए 50-50, 100-100 लोग पकड़ के दोनों तरफ से अगर चले जाते हैं, तो वकील और नेताजी हर एक से 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए लेंगे। तो 100 पकड़े गए, हर एक से 2-3 लाख रुपए लिए गए, तो कम से कम 3 करोड़ का फायदा हुआ। आपका कुछ नहीं हुआ, आप तो मजदूर हैं महाराज।
पिएंगे खाएंगे और भांगड़ा नाच करेंगे, ठीक है, पुलिस वालों से सामना पड़े तब तो समझ में आए। कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते पीढ़ियां घिस जाएगी। अच्छा, समझिए, इस बात को समझने की जरूरत है। एक मर्तबा फंस जाइए, पूरी जिंदगी नहीं निकलेंगे। अच्छा। आपकी जमीनों की जमीनें बिक जाएंगी, घरें बिक जाएगा। आप अपने को बड़ा बनते रहिए कि मैं ग्रेट दलित हूँ या ग्रेट पिछड़ा हूँ या ग्रेट मैं मुसलमान हूँ, वो फालतू की बात है। ये डीजे ग्रेट कंट्रीब्यूशन अदा करता है। अच्छा, अब बात को समझ गए ना? इससे एक करोड़ों का नुकसान है, और हर जिले से अगर करोड़ों का नुकसान होगा, समझिए, तो ये अरबों की कारोबार है। और नेताजी जो छुड़ाएंगे तो उनका अखबार में भी नाम आएगा और वाहवाही भी होगी। देखो, नेताजी ने 10 दिन के अंदर जेल से छुड़ा लिया। भले पैसा ही लगा है, 4 लाख लग रहा था, वहाँ 2 लाख में उन लोग मना लिया और छुड़ा लिए। लेकिन किसी और MP MLA बना, आपका क्या जाता है? आप जहाँ थे वहीं रह गए, आपको कुछ नहीं मिला। बिल्कुल। और ये डीजे सासा नहीं बजाया जाता है, इसके लिए प्री प्लानिंग होती है। और प्री प्लानिंग करके धीरे धीरे सोसाइटी को पोलराइज किया जाता है, ध्रुवीकरण किया जाता है। आपको ये जानना चाहिए। अच्छा, यानी कि सर एक बात और बता देते हैं, डीजे टारगेटेड करके उन एरियाज में बजाए जाते हैं जहाँ मुसलमान होंगे, ईसाई होंगे, दलित होंगे, पिछड़े होंगे। पिछड़े मतलब OBC, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, वो होंगे। उन इलाकों में बजाया जाता है। अच्छा। पढ़े लिखे जो क्लास है ना, बड़े लोग बैंक में काम करते हैं या कहीं ऑफिसर हैं या बड़े लेवल पे काम करते हैं, उन्हें इतना फुर्सत थोड़ी है कि वो 15 दिन डीजे बांध के दिन रात नाचेंगे। वो नचवा देंगे लेकिन नाचेंगे नहीं। आपको ये जानना बिल्कुल सही। सरकार ने कुल मतलब है कि इन सारे चीज़ों में आप लफड़े में फंसते हैं तो उसका आपका पर्सनल नुकसान हो रहा है, फ़ायदा किसी और को हो रहा है। हाँ, श्योर 3000 के डीजे बधवाया जाता है दोस्त। हाँ। समझिए, डिस्ट्रिक्ट के 2-3 गाँव में या कई गाँव में अगर बधवाया जाता है तो इससे करोड़ की कारोबार है। अगर आप बिहार में ही देखिए ना, डीजे के लेकर लफड़ा हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में कुछ हुआ था? हाँ, बिहार में सासाराम और बिहार शरीफ में हो रहा है। हाँ। आप समझिए, उससे करोड़ों और अरबों का फायदा है। उन लोगों का फायदा है जो वकील हैं, नेता हैं या पुलिस के लोग हैं, उन्हें अरबों का फायदा होगा, करोड़ों का फायदा होगा। आप तो भाई मजदूर हैं, अरब से कमाई करके लाए थे, आपका लौंडा पियक्कड़ है, नशा करके गया, किसी से लग गया, और अब जो लगेगा इस पे धार्मिक केस लगेगा, रिलीजन में छेड़छाड़ का लगेगा। आपकी जमीन बिक गई, और आपके पिताजी मजदूरी करते थे, आपके दादाजी भी मजदूर थे, आप महान दलित बन रहे हैं या महान पिछड़े बन रहे, तो इससे कोई फायदे की बात नहीं है। आपकी भी जमीनें बिकेंगी, आपको भी वही गालियां सुनना पड़ेगा। जब भी सामना करना पड़े अगर पुलिस की, तो वो माँ बहन के नाम से ही दुआएं देते हैं, आशीर्वाद माँ बहन के नाम से देंगे आपको। हाँ, बिल्कुल सही सर, समझ गए ना? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और सोसाइटी भी आपको माँ बहन के नाम से दुआ देगी। सर, ये सर आपने जो बिहार में जो कांड हुआ है, इसमें न जाने कितने लोग अरेस्ट होंगे। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कि 100-200 लोग अरेस्ट हुए तो उनके कितने नुकसान हो, 2-3 करोड़ का तो नुकसान होना ही है। हाँ। पर हेड अगर 3 लाख का नुकसान हो रहा है तो 100 लोग हैं तो कितना नुकसान हो रहा है? 300 लाख का नुकसान होगा। 300 लाख का नुकसान। जो संपत्ति जली है उसको तो छोड़ ही दीजिए। हाँ। तो डीजे इसलिए बजाया जा रहा है कि आपकी माँ बहनों को भगाने के लिए, हाँ। और फंसाने के लिए, हाँ। और जो लौंडे हैं उनको जेल में, दिल्ली की लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो लौंडों को जेल जाने के लिए, भेजने के लिए। बात बिल्कुल सही। या बिहार के लैंग्वेज में बोलूँ तो आपकी घोड़ा, आपकी